इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने सच में अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट में घुटने पर ला दिया है। इंटरनल सोर्सेज से लीक हुई एक वीडियो ने यूएस मिलिट्री की एब्सोल्यूट तबाही का पर्दाफाश कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग के बाद अब ईरान ने यूएस बेसिस को तबाह करके उनके सैनिकों को मार गिराया है? इंटरनेशनल मीडिया के शोर और सोशल मीडिया पर चल रहे इस दावे के सच क्या हैं और आज कितना झुक गया है यूएस ईरान के आगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम जियोपॉलिटिक्स की सबसे खौफनाक लेयर्ड स्टोरी की एक एक परत को खोलेंगे और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स का सबसे न्यूट्रल और डीप एनालिसिस। दोस्तों, इस वक्त इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो आईआरजीसी यानी ईरान के एलीट कमांडोज द्वारा लीक की गई है। इस फुटेज में बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स को आग उगलते हुए देखा जा सकता है और दावे ये हैं कि इन मिसाइल्स ने मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस नेवी के 5th फ्लीट के बेसिस को डायरेक्टली हिट किया है। लेकिन क्या वाकई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सच्चाई छुपाई थी वो एक्सपोज हो गई है? क्या सच में बड़े पैमाने पर यूएस सोल्जर्स मारे गए हैं? एक सीजन जर्नलिस्ट की नजर से अगर आप इस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ एक वीडियो लीक का मामला नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। अब भैया, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले महीने जून 2026 में दोनों देशों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था ताकि इस तबाही को, युद्ध को रोका जा सके। लोगों ने राहत की सांस ली थी कि शायद अब पेट्रोल के दाम गिरेंगे और तीसरा विश्व युद्ध टल जाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं है। जुलाई की शुरुआत होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है, वहां कमर्शियल शिप्स पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया और उन पर हमले किए। ईरान का कहना था कि मैरिटाइम रूट पर सिर्फ उनका प्रोटोकॉल चलेगा और जवाब में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिना वक्त गवाए सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया था, सामने आके ये कह दिया था कि अब दी एग्रीमेंट इज ओवर, सीज फायर इज ओवर। ट्रंप ने ना सिर्फ सीज फायर को खत्म किया बल्कि ईरान पर एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। यहां तक कह दिया कि इस मैरिटाइम रूट को गार्ड करने के लिए यूएस अब सबका ध्यान रखेगा। बस इसी के बाद मिडिल ईस्ट का ये वोल्केनो दोबारा से फट गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या सच में यूएस पर हमला हुआ है, यूएस के बेसिस में तबाही हुई है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। ये जो वीडियोस हैं ये बिल्कुल क्रेडिबल हैं, सही वीडियोस हैं और आईआरजीसी ने ऑफिशियली बताया कि हमने ही ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। इनका टारगेट था बहरेन और कुवैत, जहां यूएस नेवी की हैवी प्रेजेंस है। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने फ्यूल टैंक्स और एम्यूनिशन डिपोज को टारगेट किया, यानी जॉर्डन में जो अमेरिकी हथियार रखे हुए थे सीधा उन्हीं को उड़ा दिया। ओमान, जहां यूएस के सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, उनको भी ईरान ने मार गिराया है। आईआरजीसी ने इन अटैक्स का वीडियो खुद रिलीज किया है ताकि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखा सकें कि वो अमेरिका से डरते नहीं हैं। लेकिन जो दावे चल रहे हैं कि क्या हजारों यूएस सैनिक मारे गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये अभी भी सवालिया निशान है। इंटेल रिपोर्ट्स और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इस पूरे 2026 के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के अब तक टोटल 17 से 18 सोल्जर्स की जान गई है। हालांकि सैकड़ों सैनिक जख्मी जरूर हुए हैं और यूएस का एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पेट्रियट और थार्ड को नुकसान पहुंचा है। सच्चाई यह है कि तबाही जरूर है, लेकिन रियल फिगर्स का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इंटरनेट पर कभी दावा आ जाता है कि कई 100 सैनिक मारे गए, तो भैया बिना किसी औपचारिक पुष्टि के हम उसे सच नहीं मान सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो भी सैनिक मरते हैं उनका नाम छुपा लेता है। अब 17-18 ही वो दावा कर रहे हैं कि जाने गई हैं, पर असल नंबर इससे काफी बड़ा हो सकता है। अब एक पत्रकार के तौर पर मुझे इस युद्ध के सिर्फ मिलिट्री कैजुअलिटीज में नहीं बल्कि इसके ग्लोबल आफ्टर शॉक्स में भी दिलचस्पी है, और वो आफ्टर शॉक्स आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहे हैं। जैसे ही ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी और यूएस पर मिसाइल्स दागी, ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत फिर से बढ़ गई और इस बार तो लगभग $85 पर बैरल तक पहुंच गई है। बहुत जल्दी 100 पार कर लेगा और अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो इस बार
बड़े बड़े एनालिस्ट का यही मानना है कि $200 प्रति बैरल के पार चला जाएगा तेल। एक ऐसी सुनामी आएगी महंगाई की जिसे संभालना किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा। यूएस के अंदर भी अब इस वॉर को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। अमेरिका में नवंबर में कांग्रेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं और वहां गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करे, लेकिन ट्रंप का जो अग्रेसिव स्टांस है, जस्ट फिनिश द जॉब, वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? ईरान ने जो वीडियो रिलीज की है वो कोई फेक वीडियो नहीं है, वो उनके रियल मिसाइल लॉन्चेस हैं, बिल्कुल सही वीडियो है। ईरान ने यूएस को जरूर टारगेट किया है और उनके बेसिस को डैमेज किया है, लेकिन यूएस मिलिट्री पूरी तरह तबाह हो गई है। ऐसा कहना जल्दबाजी और बेहद गलत होगा। ये एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर खेला जा रहा खतरनाक खेल है, जहां दोनों साइड एक दूसरे पर मैक्सिमम दबाव बना रही हैं ताकि जब अगला सीज फायर टॉक हो तो उनका पलड़ा भारी रहे। लेकिन इस पाउडर केग में एक गलत चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी आग में झोंक सकती है जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये नया नेवल ब्लॉकेड ईरान को झुका पाएगा या आईआरजीसी को ये काउंटर अटैक अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.